हाय गाइस, आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का प्रयोग के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड को पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहां से पैदा हुआ है, कहां से जन्म हुआ है। इसका जन्म ऑक्सिलरी वर्ब से हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जो वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर के टेंस, मूड, वॉइस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने में सहायता करता है उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज तथा मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज तीन है, टू बी, टू डू, टू हैव तथा मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोग मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं या फिर मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज 13 है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डियर तथा नीड। इन 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोग कुछ को पढ़ चुके हैं। विल, वुड, कैन, कुड तथा शैल का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शुड का प्रयोग के बारे में। चलें हम लोग शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। शुड का प्रयोग कहां, कब और कैसे किया जाता है, इसको पढ़ने के पहले कुछ कंसेप्ट्स को समझ लीजिए। पहले शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में एक समान होता है, अर्थात सभी टेंस में एज के साथ, सब्जेक्ट के साथ शुड का ही प्रयोग किया जाता है। शुड का रूप सभी पर्सन्स में एक सा होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। एग्जाम्पल के लिए, आई शुड गो फर्स्ट पर्सन, यू शुड गो सेकंड पर्सन, ही शुड गो थर्ड पर्सन। यानी सभी पर्सन्स के साथ शुड का प्रयोग एक सा होता है। अगला कंसेप्ट क्या है? शुड के बाद सदा वर्ब का पहला रूप होता है। जैसे मैंने बोला आई शुड गो, शुड के बाद यहां पर गो आया है, यह वर्ब का पहला रूप है। अब हम लोग समझते ये हैं कि सेल का पास्ट टेंस शुड होता है। हम लोग केवल यही कंसेप्ट को समझते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसके अलावा भी शुड एक स्वतंत्र वर्ब है। केवल ये हम लोग नहीं समझे कि शुड सेल का पास्ट टेंस है। हां, सेल का पास्ट टेंस शुड है। एग्जांपल के लिए, मोहन सेड दैट राधा शुड राइट ए लेटर। ठीक है, यहां पर सेड पास्ट टेंस है पर, इसलिए यहां पर शुड आ गया। इनडायरेक्ट नरेशन में सेल का पास्ट टेंस शुड होता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग ये भी समझें कि शुड एक स्वतंत्र वर्ब है। इसका प्रयोग हम लोग आवश्यकता अनुसार जहां जहां नियम है इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यहां पर सेल से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अब उसका कंसेप्ट को समझें। पहला कंसेप्ट क्या है कि इसका प्रयोग कहां किया जाता है? याद रखिएगा, मॉडल वर्ब्स, उसमें क्या करेंगे हम लोग? यूज ऑफ शुड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शुड का कुछ कंसेप्ट को समझ गए हम लोग। अब इसका प्रयोग कहां होता है? शुड का प्रयोग ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक आभार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, यू शुड स्पीक
द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यू शुड डू एज ही सेज, यू शुड डू एज ही सेज, तुम्हें करना चाहिए जैसा कि वो बोलता है, कहता है। समझ गए? इस सारे सेंटेंस से पता चलता है कि इससे मॉरल एप्लीकेशन तथा ड्यूटी के बारे में पता चलता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आदर करनी चाहिए, हमारा ड्यूटी है, यह हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक है। क्या नैतिकता क्या है? कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें सच बोलनी चाहिए, जैसा वो कहता है वैसे हम करना चाहिए। इससे ड्यूटी के बारे में पता चलता है, यहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में पता चलता है। इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कहां आपका कंफ्यूजन है, कहां समझ में नहीं आया। अब हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट यह है कि शुड का प्रयोग एडवाइस को, सलाह को बताने के लिए किया जाता है। सलाह एडवाइस को बताने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें रेगुलर क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ही शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, ही शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए। ये क्या है? एडवाइस को परफेक्ट करने के लिए यहां पर शुड का प्रयोग किया गया है, यहां भी शुड का प्रयोग किया गया है। सीता शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, सीता बीमार पड़ गई, हम लोग बोलते हैं क्या करना चाहिए? सीता शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। कंसल्ट ए डॉक्टर, ये सारा सेंटेंस एडवाइस को बता रहा है। एडवाइस को प्रकट करने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या पढ़े हम लोग कि ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन को बताने के लिए शुड का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इसके पहले मैंने बताया कि शुड एक ऐसा मॉडल एग्री वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में एक समान प्रयोग होता है तथा सभी पर्सन्स में इसका रूप से शुड ही होता है और शुड के बाद वर्ब का पहला रूप होता है। हम लोग समझते हैं कि यह केवल शैल का पास्ट टेंस शुड है। इसके अलावा याद रखिएगा शुड एक स्वतंत्र वर्ब भी है। यहां पर स्वतंत्र वर्ब है शुड। इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार जहां भी जरूरत पड़े नियम के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए किया गया है, यहां पर एडवाइस को प्रकट करने के लिए किया गया है। यहां शैल का पास्ट टेंस शुड का प्रयोग के रूप में नहीं किया, शुड के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि यहां पर ड्यूटी को, मॉरल ऑब्लिगेशन को, एडवाइस को प्रकट करने के लिए किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आप ही की आशीर्वाद से, आप ही की दुआ से, आप ही के सहयोग से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। फिर मैं उम्मीद करता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, कोई बात समझ में नहीं आया आपको तो आप जरूर कमेंट के बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं और अच्छा से अच्छा आपको समझा सकूं। आज हम यहीं रखते हैं। बाय।